अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? और लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो भी आपकी रिक्वेस्ट पे की थी, मोटिवेशन के हवाले से कि स्टडी मोटिवेशन जो है वो हमें दें सो डैट हम अच्छी स्टडी करके अच्छी तैयारी करके जो है वो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। अगर आप वो देखेंगे तो ये सिर्फ ये नहीं कि फ़ौरन देखते ही आप जो है वो पढ़ना शुरू कर देंगे। बाद में एक दो दिन गुजरने के बाद फिर आप जो है वो उसी तरह से स्टडी से दिल उगता आ जाए। वो वीडियो इस तरह से है कि जब तक आपके एग्ज़ाम्स हो नहीं जाते आप एक दफ़ा बस देख लें, इंशाल्लाह आप जो है वो जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे आप जो है वो ज़रूर स्टडी करेंगे। उसमें कुछ इस तरह की बातें, इस तरह के पॉइंट्स और इस तरह के टिप्स हैं। तो आज की वीडियो जो है, जो आपको टॉपिक से पता लग रहा है, आज की वीडियो जो है मैंने प्रिपेयर की है कि आप लोगों ने चैप्टर वाइज रिवीजन कैसे करनी है। एक किसी स्पेसिफिक चैप्टर की बात करें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी इलेक्टिव सब्जेक्ट की, तो उसका कोई भी चैप्टर जो आप लर्न करने लगे हैं, अगर वो डिफ़िकल्ट है, इजी है या जैसा भी है, आपने उसको तैयार कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको वो चैप्टर फर्स्ट टाइम रिवाइज करने लगे, रिवाइज नहीं कर रहे, फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने उसको कैसे लर्न करना है, क्या टिप्स हैं कि आपको वो 1 आवर या हाफ एन आवर, क्योंकि चैप्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल चैप्टर की लेंथ ज़्यादा है तो इंशाल्लाह हाफ एन 1 एन आवर इनफ होगा। और दूसरा हाफ एन आवर अगर लेंथ शॉर्ट है उसकी, ठीक है। तो चैप्टर की रिवीजन मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताती हूँ। रिवीजन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके हवाले से है, ठीक है। तो जनाब क्या है, आपने फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर की, जनरल साइंस की, या जो भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है अदर देन मैथ। मैथ की जो है वो मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगी कि आपने मैथ की कैसे तैयारी करनी है चैप्टर वाइज, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी अगर आप पूछेंगे तो, ठीक है। आज जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं जो सब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं आपके अदर देन मैथ, उनमें चैप्टर वाइज तैयारी कैसे करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले जब भी आपने कोई चैप्टर रिवाइज करना है, तैयार करना है, सबसे पहले आप अपनी जगह डिसाइड करें, आप कहाँ पे बैठे हैं और आपका इन्वायरमेंट इस वक्त क्या है और आपका इस वक्त दिमाग में किस वक्त क्या है, आपका क्या माइंडसेट है। तो इससे मतलब ये हुआ, मेरी बात का मतलब ये है, नंबर 1 पे आपकी सिटिंग प्लेस मैटर करती है, नंबर 2 पे आपका अपना माइंडसेट मैटर करता है। अगर आपकी सिटिंग प्लेस स्टडी के हवाले से परफेक्ट है तो फिर आपने चैप्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मीन्स टू से ऐसा इन्वायरमेंट हो कि आपको कोई कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और बेहतर है अगर आप अकेले बैठे हो, अगर फैमिली में बैठे हैं तो इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए कि कोई आपको बार बार डिस्टर्ब ना करे, आपको बार बार मत उठाए कि ये करो वो करो फलां करो काम। ये आप पहले से बता के बैठे कि जनाब मैं तैयारी करने लगा हूँ तो मुझे कोई इस वक्त डिस्टर्ब मत करे, ठीक है। क्योंकि फुल कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई स्पेसिफिक चैप्टर जो है वो रिवाइज कर रहे हों या दोबारा मतलब कि फर्स्टली उसको तैयार कर रहे हो, ठीक है। तो सिटिंग प्लेस जो है वो आपने सबसे पहले डिसाइड करनी है। सिटिंग प्लेस क्या हो, बहुत पुरसकून जगह हो और आसपास डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, ठीक है। दूसरा दूसरा ये कि आपका अपना माइंडसेट हो। अगर आप ऐसी जगह पे बैठे हैं कि पुरसकून जगह है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, लेकिन आपका अपना माइंड नहीं है, आपका दिमाग इधर उधर दूसरी बातों पे लगा है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अदर अदर देन स्टडी जो है आपकी एक्टिविटी है, तो फिर जो है मुश्किल है जनाब। फिर चैप्टर को हाफ एन आवर या 1 एन आवर में कंप्लीट करना और अच्छी तरह से कि आपके एग्ज़ाम्स तक जो है आपके दिमाग में बैठा रहे तो बहुत मुश्किल है। तो ये दो चीज़ें पहले फोकस करें। एक सिटिंग प्लेस आपकी ऐसी हो जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप इजीली स्टडी कर सकें, बीच में आपको उठ के यहाँ वहाँ जाना ना पड़े, और आपके आसपास कोई मोबाइल या कोई इस तरह की एक्टिविटी, कोई चीज़ ना हो जो आपका जो है वो आप अटेंशन जो है डाइवर्ट करे। दूसरा, आपका अपना माइंडसेट हो कि मैंने आज ये चैप्टर करके ही उठना है, मैंने लाजमी तैयार करना है, फुल अटेंशन और फुल फोकस आपका उस चैप्टर पे हो, ठीक है। जब ये बातें दोनों कंप्लीट हो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट है,
जब आप पढ़ने बैठें तो आपकी सिटिंग पोजीशन भी ठीक होनी चाहिए। सिट प्रॉपरली ऑन स्टडी टेबल। अगर आपका स्टडी टेबल है तो फिर तो बेस्ट है जनाब, स्टडी टेबल पे इजीली रिलैक्स होके बैठें और स्टडी स्टार्ट कर दें। अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं है, जो भी रिलैक्सिंग से मुराद ये नहीं कि बेड पे लेट गए या बेड पे बैठ गए या कोई और ऐसी सोफे वगैरह पे लेट गए, ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे बैठ के आपको नींद आ रही हो। ठीक है, अगर आप रात के वक्त स्टडी कर रहे हैं तो ऐसी सिटिंग प्लेस पे बैठ के तो आपको अच्छी भले माइंड सेट के साथ भी नींद आना शुरू हो जाएगी। आपने ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे आपका माइंड भी रिलैक्स हो और आप अच्छे तरीके से बैठे हों, डिस्टर्ब ना हो, प्लस आपको नींद भी ना आए। तो इस हिसाब से कोई सिटिंग प्लेस देखें कि आप जो है वो किसी आपका दिमाग सिर्फ स्टडी की तरफ जाए, आपको कहीं और किसी तरफ भी जो है वो डिस्ट्रैक्शन मत हो। ठीक है, तो सिट प्रॉपरली ऑन स्टडी टेबल। प्रॉपरली स्टडी टेबल पे बैठे, ना टेक लगाएं ना टांगे ऊपर उठाएं, रिलैक्स होके अपने आप को रिलैक्स मत करें। रिलैक्स करेंगे तो लाजमी कुछ टाइम गुजरने के बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगी और आप चैप्टर से बोर हो जाएंगे। तो बिल्कुल एक्टिव होके आपने स्टडी टेबल पे चेयर पे बैठना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद चैप्टर की हम स्टडी की तरफ आते हैं। बीच में और भी बातें बताऊंगी, अगर नींद आ रही हो तो क्या करना है। ठीक है, अच्छा जी, बुक पकड़ ली आपने, बुक ओपन करें, चैप्टर ओपन करें। चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्योंकि चैप्टर में बेतहाशा टॉपिक्स हैं, शॉर्ट है या लेंथी चैप्टर है, टॉपिक्स बेतहाशा, अगर आप स्टार्ट से ही पढ़ना शुरू कर देंगे और हर टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप एंड तक पहुंच मुश्किल है कि आप उस चैप्टर के एंड तक पहुंचे या सारी तैयारी कर बैठे उस चैप्टर की शॉर्ट टाइम में। तो आपने क्या करना है, पहला टिप, चैप्टर जैसे ही ओपन करें आपने सबसे पहले चैप्टर के पेजेस काउंट करने हैं कि इस चैप्टर के पेज कितने हैं। अपना माइंड बनाना है, अंदाज़ा लगाना है कि ये चैप्टर लेंथी है या शॉर्ट है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम करें, अगर आप रिवीजन करें फिर तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा, फिर भी आपने एक दफ़ा ज़रूर देखना है कि चैप्टर जो है उसके पेजेस कितने हैं, चैप्टर लेंथी है या शॉर्ट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, काउंट द पेजेस। ठीक है, इसके बाद आते हैं जनाब सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है आपका, आपने क्या करना है, जैसे ही पेजेस काउंट करें, ये करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, काउंट करने हैं जस्ट। फिर आपने क्या करना है, उस चैप्टर को माइंड में बिठाना है कि इस चैप्टर में पॉइंट्स क्या हैं, चीज़ क्या है, इस चैप्टर में किस बात की डिस्कशन है। तो उसके लिए आपने सारी चैप्टर की जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो पढ़नी है और सब हेडिंग्स जो है वो पढ़नी है, फुल अटेंशन और फोकस के साथ पढ़नी है, अदरवाइज वैसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। आपने मेन हेडिंग्स पढ़नी है और मेन हेडिंग जिस भी टॉपिक की पढ़ रहे हो उसकी सब हेडिंग अगर दी हो तो वो भी ध्यान से पढ़नी है। तो इससे क्या होगा कि जब आप चैप्टर की जो है हर मेन हेडिंग और सब हेडिंग को गौर करके जाएंगे, प्लस दूसरा डायग्राम्स अगर उसमें बनी हुई हैं, जैसे बायो की बात करें या फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो जो भी उसमें डायग्राम्स वगैरह हैं उस पर आपने ना फोकस करना है, उसको गौर से देखना है कि ये किस टॉपिक की डायग्राम है। जैसे ही आप मेन हेडिंग पढ़ेंगे और डायग्राम देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसमें इस टॉपिक की डिस्कशन है। मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स से पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, आपको चैप्टर का थॉरली आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स की मैंने तैयारी करनी है। सब हेडिंग्स और मेन हेडिंग्स जो है इस चीज़ का आपको बेनिफिट देगी। शॉर्ट टाइम जो है वो स्मार्ट स्टडी के मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप ये सब कुछ नहीं करते, आप वैसे ही स्टार्ट से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसे याद करेंगे, रट्टा लगाएंगे, सेकंड पे आएंगे, थर्ड पे आएंगे, आते आते आप जो है वो थक जाएंगे, आप कहेंगे चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है। आपने सबसे पहले मेन हेडिंग्स और फिर जो भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे उसकी मेन हेडिंग जैसे ही पढ़े उसकी सब हेडिंग्स को भी देख लें, और जब डायग्राम्स आएँ तो उनको भी एक दफ़ा ज़रूर दिमाग में बिठाएं, उसको देखें गौर से और दिमाग में बिठाएं कि ये टॉपिक ये है और उसकी डायग्राम ये है। जैसे न्यूरॉन की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जैसे ही आप टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, उसकी मेन हेडिंग्स पढ़ेंगे, सब हेडिंग्स पढ़ेंगे और उसकी डायग्राम देखेंगे, उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे, दिमाग में बिठाएंगे। अभी हमने कुछ नहीं अंदर उसका मटेरियल पढ़ा, लेकिन आप ये मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स और डायग्राम पे जब फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपके दिमाग में उस वक्त बैठ जाएगा।
तो आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं और ये उनकी रिलेटिव डायग्राम्स हैं। ठीक है, ओके। यानी कि आपको इस चैप्टर का आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कशन है। ठीक है, इसके बाद इसका बेनिफिट क्या है ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट ये है, आपने जैसे ही मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स और डायग्राम्स को फोकस कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्ट चले जाएं एक्सरसाइज पे। जैसे हम कंप्रीहेंशन की मैं आपको बताती हूँ टिप्स, कंप्रीहेंशन कैसे करते हैं। कंप्रीहेंशन देखे, एक छोटी सी बात बताऊँ, इससे आपको समझ आ जाएगी कि मैं चैप्टर की तैयारी कैसे बता रही हूँ आपको। जब हम कंप्रीहेंशन, या जिसे उर्दू में कहते हैं तलखीस नवेसी कहते हैं, एक आपको लेंथी सा पैसेज दिया होता है और आपसे कहा जाता है कि उसको समराइज कर दें, इसकी प्रेसी बना दें, इसको शॉर्ट फॉर्म में, ये जो 15 लाइंस हैं इसको 3-2 लाइंस में जो है वो ओवरऑल इसका बता दें समरी के इसमें है क्या। तो आप क्या करोगे, सारा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने बैठोगे, एक दफ़ा पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, टाइम शॉर्ट है आपके पास, 15-20 मिनट है, तो फिर ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपने इतने कम टाइम में वो कैसे आप कॉम्प्रीहेंशन को सारा पढ़ के दिमाग में बिठाओगे, फिर उसके क्वेश्चंस की तरफ आओगे, फिर उसका आंसर ढूंढोगे, तो ये शॉर्ट, फिर उसको लिखने बैठोगे, तो ये शॉर्ट टाइम में ये जो है वो हेल्पफुल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको इसकी टिप्स बताई थी, हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चंस पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, एक दफ़ा पढ़ें और फिर 2 दफ़ा बैठें पढ़ें, फिर वो उसके कुछ पॉइंट्स, कुछ कीवर्ड्स, कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना क्वेश्चंस के, व्हाट इज़ दिस, तो वो जो वर्ड हैं जो आपके दिमाग में दो उसी वक्त फ़ौरन बैठ जाते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का क्वेश्चन पूछा है। फिर आप जैसे ही आप कंप्रीहेंशन में जाते हो, एक दफ़ा पढ़ते हो, दूसरी दफ़ा पढ़ते हो, वो वर्ड्स जैसे ही आपकी नज़र से गुजरते हैं, हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर इस लाइन में है, इस क्वेश्चन का आंसर इस लाइन में है। तो ये स्मार्ट स्टडी के जो है वो टिप्स होते हैं, बजाय ये कि आप पूरा पूरा कॉम्प्रीहेंशन 3-4-5 दफ़ा बैठे, फिर जब क्वेश्चन की तरफ जाएं आपको फिर आंसर ना मिले, ढूंढे यहाँ यहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, भूल गए। तो ये मैं आपको चैप्टर की भी यही स्टडी बता रही हूँ, इसकी तरीका बता रही हूँ। पहले आपने क्या करना है, चैप्टर की पेजेस काउंट करने हैं, सेकंड पे मेन हेडिंग, सब हेडिंग, डायग्राम्स को देखना है और फुल फोकस है, यानी बस पढ़ पढ़ के गुजर गए। इस तरह से टॉपिक पढ़ना कि आपके दिमाग में वो वर्ड्स बैठ जाए। फिर आपने जाना है एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चंस की तरफ जाना है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, आपने उसको बहुत अटेंटिवली ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। अगर आप दिल में पढ़ेंगे हो सकता है कि आप उस पर फोकस ना कर पाए, आपने इतनी आवाज़ में पढ़ना है कि आपके दिमाग में वो आवाज़ जा रही हो, आपके कान वो आवाज़ सुन रहे हो, वो वर्ड्स आपके कान तक जाए और आपके दिमाग तक जाए। आपने वो क्वेश्चंस 1 बाय 1 पढ़ने हैं। उससे आपको क्या होगा, फ़ौरन आइडिया होगा कि ये जो मैंने अभी ये टॉपिक मेन हेडिंग पढ़ के आया हूँ या सब हेडिंग पढ़ के आया हूँ, उससे रिलेटिव ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चनिंग जो होती है ना, उससे जो है हमें टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस का पता लगता है। उससे हमें पता लग जाएगा कि ये मैंने पूरे चैप्टर में जो जो पॉइंट टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से कौन से क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से हैं, इसका मतलब वो टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो फिर आप बस वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही फोकस करेंगे, लेकिन अगर आप थॉरली चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं अभी आपको आगे टिप्स बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, एक्सरसाइज की तरफ जाना है, क्वेश्चंस को थॉरोली पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं और उसको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने दोबारा मूव करना है चैप्टर की तरफ। अब ये इन चीज़ों से इतने सिर्फ समझे, इन चीज़ों में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट्स अगर लगा लें इतना टाइम लगेगा। ये भी 10 मिनट्स मैं ज़्यादा बता रही हूँ। अब आप फुल फोकस के साथ जब पढ़ने बैठेंगे ना तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो इससे जो है आपको थोरली चैप्टर का आइडिया हो जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप चैप्टर की तरफ जाएंगे फिर आप जो है वो टॉपिक वाइज स्टडी स्टार्ट करें। अब उसमें ये है कि हर टॉपिक नहीं पढ़ने बैठेंगे, हर जो है वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें जस्ट एक्सप्लेनेशन है, इस तरह के टॉपिक्स जो है वो आप फिर जो है वो स्किप करेंगे जब आप क्वेश्चन आंसर पढ़ चुके होंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्हीं जो है वो क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। तो आप जो है वो जो नेसेसरी टॉपिक्स नहीं होंगे वो आप स्किप कर पाएंगे। ठीक है,
और इस तरह भी होता है बच्चे सारा चैप्टर पढ़ के बैठ जाते हैं, याद करके बैठ जाते हैं, जब क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो फिर जो आपने टॉपिक्स याद किए होते हैं, फजूल में टाइम वेस्ट किया होता है, उसके तो क्वेश्चंस ही नहीं होते और फिर बोर्ड में भी नहीं आते, तो फिर उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है फिर, जो क्वेश्चन से जो आइडिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑर्डर वाइज पढ़ना है। ऑर्डर वाइज से ये होता है कि अगर आप ऑर्डर वाइज ना पढ़ें, आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने बैठ जाएं और उसमें पीछे वो जो टॉपिक था उसका कॉन्सेप्ट शामिल हो तो फिर थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। पिछला कॉन्सेप्ट नहीं आया होगा तो अगले टॉपिक पढ़ने में डिफ़िकल्टी होगी। तो अगर ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअली चल रहा है, पिछले टॉपिक उसमें है, तो फिर आपने क्या करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं लेकिन ऑर्डर वाइज पढ़ने हैं, तरतीब से पढ़ने हैं। ठीक है। अच्छा जी, आपने कोशिश करना है जो डेफिनेशंस हो, डेफिनेशंस उनको स्किप नहीं करना। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था नहीं थे, आपने उसकी डेफिनेशन जो है वो ज़रूर याद करनी है, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपने डेफिनेशंस को याद करना है, वर्ड टू वर्ड याद करना है। ठीक है। उसके बाद डायग्राम्स जो बनी हो, डायग्राम जो बनी होगी ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की होगी, आपने उसको लाजमी ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा करें, ये नहीं कि आपने बहुत सजा बजा के, यानी कि बहुत ही आराम आराम से करने बैठे हो कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट बने, वो काम नहीं करना। आपने जाना है लेबलिंग की तरफ, जहाँ पे जिस चीज़ की लेबलिंग है उस चीज़ को फोकस करना है, वो आपने डायग्राम में लाजमी ड्रॉ करनी है। जिसमें लेबलिंग नहीं है आप उस पे इतना फोकस अटेंशन मत दें। आपने डायग्राम्स के उन पॉइंट्स को फोकस करना है जो लेबलिंग वाले हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। बाकी आप जो है वो नॉर्मली भी कर ले, आपकी बिल्कुल परफेक्शन ना भी हो तो चलेगा। ठीक है। लेकिन उन चीज़ों को जिनको आपने लेबलिंग करके बताना है कि ये इसको, इसके पार्ट को ये कहते हैं, उसकी आपने शेप पे फोकस करना है, उसकी शेप अच्छे तरीके से ड्रॉ करनी है ताकि आप लेबलिंग करके बता सकें कि ये वो पॉइंट है। ठीक है। उसके लिए भी मैंने डायग्राम्स की वीडियो लास्ट टाइम अपलोड की है, आप अगर लिंक चाहिए तो मुझे बताइए। उसमें मैंने बहुत आपको इजी वे में बताया है, जो स्टूडेंट्स जो है, जो जिनकी डायग्राम या जिनकी जो है वो पेंटिंग जो कह ले परफेक्शन नहीं है, तो वो उसे कैसे इजीली बना सकते हैं, वो मैंने आपको सारे उसमें टिप्स बताए हैं। 3-4 डायग्राम्स बना के दिखाई हैं बहुत इजी वे में। अच्छा, अच्छा जी, इसके बाद है रीड एनी बोल्ड वर्ड एंड अंडरस्टैंड इट। मीन्स टू से, जब आप फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं ना, तो आपने उसका मेन हेडिंग उसकी याद की, उसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन या डिटेल को, डेफिनेशन याद करनी है वर्ड टू वर्ड, फिर उसकी डिटेल को 1-2 दफ़ा पढ़ना है और इस तरह पढ़ना है कि उसकी बात आपके दिमाग में बैठ जाए। आप क्रिएटिव राइटिंग अगर करें, खुद से लिखें तो लिख पाएँ। ठीक है। डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद करनी है, डिटेल आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। उसकी एग्जाम्पल्स को देखना है। ठीक है। एग्जाम्पल को दिमाग में बिठाना है कि इसकी इस हवाले से एग्जाम्पल है। फिर आपने जो सब हेडिंग्स है ना, सब हेडिंग्स को भी अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना है। 2 से 3 दफ़ा, एक दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, फिर आंख बंद करके ज़ुबानी ऊंचा पढ़ें कि इसकी हर सब हेडिंग ये है। इससे ये आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको सब हेडिंग दिमाग में बैठ गई है ज़ुबानी आंख बंद करके पढ़ने से। अगर नहीं बैठी तो दोबारा पढ़ें, एक बार लिख लें। लिखने से भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। एक बार लिखा हुआ था ना ज़ुबानी, तो फिर जब आप ज़ुबानी दिख रहे होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं, तो खुद ब खुद आपके दिमाग में आता है कि ये मैंने वर्ड्स लिखे थे, ये पॉइंट्स मैंने लिखे थे। तो आपने सब हेडिंग्स को भी ज़ुबानी लिखना है। उसके बाद उसकी जो डिटेल है, अगर वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स में है तो आपने उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग समझना है क्या है, तो फिर आप उसे अपनी इजी वर्डिंग में भी डिटेल बता सकते हैं। ठीक है। मीन्स टू से डिटेल जो होगी वो आप 1 से 2 से 3 दफ़ा, आपके माइंड पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी पिक कर पाते हैं। 2 दफ़ा पढ़ने से पिक कर पाते हैं तो इनफ है। 3 दफ़ा पढ़ने से पिक कर पाते हैं तो कोई मसला नहीं, 3 दफ़ा पढ़ लो। तो अगर आपने वर्ड टू वर्ड नहीं याद करना तो आप उसका कॉन्सेप्ट जहन में बिठा लो, कॉन्सेप्चुअली स्टडी करनी है और अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन कोशिश करें वर्ड टू वर्ड लिखें। अच्छा, उसके बाद जब हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं
तो आपने क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होंगे ना वो उसने खुद जो है बायो, अगर आप फॉर एग्जांपल बायोलॉजी की कर रहे हैं स्टडी, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो कोई भी टॉपिक है, चैप्टर है, जब आप उसकी स्टडी कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना उन्होंने खुद उसको बोल्ड किया होता है या इटैलिक स्टाइल में लिखा होता है, इससे पता लगता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, या हाईलाइटर है तो हाईलाइट कर लेना है और उसको दिमाग में बिठाना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एमसीक्यूज भी बन सकता है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को भी लिखना है, याद करना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जब आप लॉन्ग क्वेश्चन में वो कर रहे हो क्वेश्चन और वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड आए तो आपने उसको मार्कर से लिखना है, हाईलाइट करना है, वहाँ पे भी आपने एग्जामिनर को बताना है ये इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट वर्ड था। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप चैप्टर की थॉरली स्टडी कर रहे हो कोशिश करें ऊंची आवाज़ में पढ़ें। ठीक है, अगर आप दिल दिल में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपकी अटेंशन फुल नहीं होगी। आप जो है जो पढ़ते जाएंगे वो आपके इधर से डालेंगे उधर से निकलता जाएगा। हो सकता है कि अगर आप नाइट टाइम स्टडी कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी नींद भी आ रही हो, पर आप ज़बरदस्ती बैठे हो नहीं मैंने पढ़ना है, तो अगर आप ऐसे दिल में पढ़ रहे होंगे कुछ आपको नींद का भी इफेक्ट हो रहा होगा, कुछ आप जो पढ़ रहे होंगे वो सही तरह से दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, रीड अलाउड, ऊंचा ऊंचा पढ़ना, ऊंचा इतना नहीं कि बाकी डिस्टर्ब हो, इतना ऊंचा पढ़ना है कि आपके कानों तक आपकी अपनी आवाज़ जा सके। इससे ये होता है जब हम ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे होते हैं हमारे कानों में वो आवाज़ हमारी और वो टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे होते हैं वो दिमाग में कानों में जाते हैं, दिमाग में बैठते हैं, तो उससे जो है वो लर्निंग जो है वो ज़्यादा देर तक रहती है। ठीक है, तो आपने रीड अलाउड ऊंचा ऊंचा पढ़ना है सो डैट आपके दिमाग तक वो आपकी अपनी आवाज़ जाए। हाईलाइट करना है इम्पोर्टेंट पैसेजेस को, सेंट्रल थीम्स को, कॉन्सेप्ट्स को और कीवर्ड्स को। जो भी इम्पोर्टेंट जो है वो पैसेज होगा उसको आप टिक कर लें, कीवर्ड्स जो है उनको हाईलाइट कर लें, कॉन्सेप्ट्स जो है वो उनको, जो भी मतलब कि पूरा जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं उसका आंसर पढ़ रहे होते हैं कहीं ना कहीं उसमें 3-4 लाइंस होती हैं जो उस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ होती है, उसका कॉन्सेप्ट होती है। जहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट या समरी उसकी मिले आप उसको हाईलाइट कर लो, उसको अंडरलाइन कर लो, उसको टिक कर लो, टिक मार्क कर लो कि ये जो है इस चैप्टर की इस टॉपिक की जान है, इस टॉपिक का मेन पॉइंट है। और अगर आप एग्जाम्स टाइम में रिवाइज कर रहे हो और आपके पास टाइम ना मिल रहा हो पूरी पूरी टॉपिक पढ़ने का, तो आप एटलीस्ट उन टॉपिक्स पे नज़र डाल पाएंगे, उन लाइंस पे एक दफ़ा नज़र डाल पाएंगे कि ये जो है इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट लाइंस थी, इसका कॉन्सेप्ट और थ्योरी थी। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया नहीं हो रहा तो आपने फिर क्या करना है, पास्ट पेपर्स को भी सामने रखना है। देखिए जब आप चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, सामने 7 पास्ट पेपर्स रखें। पास्ट पेपर्स में उस चैप्टर से रिलेटिव, अब अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि हम पास्ट पेपर रख के बैठते हैं लेकिन हमें आइडिया ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो इस वजह से मैंने आपको ये पहला पॉइंट यही बताया कि आप चैप्टर के मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पढ़ें और उसके शॉर्ट क्वेश्चन उसके लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ें। उससे जो है वो आपको उस चैप्टर का पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर जब आप डायरेक्ट पास्ट पेपर्स की तरफ जाएंगे कि इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखें, तो जब आप पास्ट पेपर्स पढ़ रहे होंगे ना तो आपको खुद ब खुद वो क्वेश्चन उस चैप्टर के मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को पास्ट पेपर में टिक कर लें कि ये इस चैप्टर के हैं, फिर उनको आप फिर इस चैप्टर में से उस टॉपिक में से ढूंढें। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिया शॉर्ट क्वेश्चन एक पास्ट पेपर में, फिर आप उसका आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, इतनी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आप जो है वो एक दफ़ा उसके मेन हेडिंग सब हेडिंग पढ़ के जा चुके होंगे, आपको आइडिया हो गया होगा कि ये इस फलां चैप्टर का जो है वो क्वेश्चन है। तो आपने पास्ट अगर आपने बिल्कुल सिलेक्टिव स्टडी करनी है तो पास्ट पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है उस चैप्टर के सिर्फ उनको याद कर लें, उनकी तैयारी कर लें, इनफ होगा। ठीक है, अगर सिलेक्टिव स्टडी पे हैं, अगर पूरी चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप जो है पास्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग और शॉर्ट को मत छोड़िएगा। ये ना सोचिएगा कि मैंने तो पूरा चैप्टर याद कर लिया है मुझे पास्ट पेपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब भी आएगा इसमें से कुछ भी तो मैं उसको ईजिली कर पाऊँगा। उससे ये नुकसान होता है
कि आपने सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक्स को एक ही वैल्यू दी होती है, एक ही तरीके से याद किया होता है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे जो है ज़्यादा फोकस नहीं किया होता, तो फिर जब वो टॉपिक पेपर में आ जाता है तो आप उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाते, तो फिर क्या नुकसान हुआ कि आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। ठीक है, आप उसको अच्छी तरह से सब हेडिंग्स या मेन हेडिंग्स नहीं दे पाएंगे, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं कोड पर कर पाएंगे, क्योंकि आपने हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी। तो इससे ये होगा, आपने फिर शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग पास्ट पेपर से कंसल्ट करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उसने पेपर में दिए हैं, तो आपने वो कंसल्ट करने हैं। कम से कम 5 साल पास्ट पेपर देखिएगा और उन्हीं को याद कीजिएगा। अगर आपने सारा भी किया है तो आप एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करेगा, यानी कि उस पर डबल फोकस करेगा करना है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है जनाब। और इसके बाद रिकाउंट करना है आपने, जो भी आपने पढ़ा है उसको अलाउड पढ़ो, उसको ज़ुबानी पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट खुद को समझाओ। अच्छा, कुछ टॉपिक्स होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, आपने उसको याद किया लेकिन आपको उसका आइडिया नहीं दिमाग में बैठ रहा, तो उसे आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना। इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड कर ली, उसको समझ ली, उसके बाद जो उसकी डिटेल है उसको 2 से 3 से 4 दफ़ा पढ़ ले, लेकिन इस तरीके से पढ़ें कि आप उसे खुद एक्सप्लेन कर पाए। खुद एक्सप्लेन सिर्फ तब कर पाएंगे अगर आपने उसे कॉन्सेप्चुअली पढ़ा। अगर आपने रट्टा लगा के पढ़ा तो उस वक्त ज़रूर आपको याद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम्स बिल्कुल आपके सर पे होंगे, कल फॉर एग्जाम्पल पेपर होगा, आप दोबारा जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप नए तरीके से चैप्टर याद कर रहे हैं, आपको सारा कुछ भूला होगा। लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लिया होगा ना कि ये इसका कॉन्सेप्ट है, तो फिर आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। आप जैसे ही उसकी एक्सप्लेनेशन 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे, आपको दोबारा सारा टॉपिक जो है वो कॉन्सेप्चुअली रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, उसका आपने कॉन्सेप्ट बनाना है, उसका सेंट्रल थीम बनानी है, उसका आइडिया बताना है। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, आपको लगता है मैं इसका इस वक्त आपको याद हो गया, लेकिन आपको लगता है कि जब पेपर वाले दिन होगा मुझे फिर भूल जाना है, तो आप उसको उर्दू में अपनी आसान वर्डिंग जो आपको लगती है, जो आपकी आसान लैंग्वेज है, आप उसे छोटा छोटा करके उसके उसके टॉपिक के ऊपर लिख दें। उससे ये आपको आइडिया रहेगा कि जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज तो समझ ही पाते हैं, अपनी लैंग्वेज जितनी मर्जी मुश्किल हो पर आपको समझ आती है। आप उससे फिर पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ फ्रेश हो जाएगा कि अच्छा जी उस दिन मैंने ये टॉपिक पढ़ा था तो ये बात मेरे दिमाग में बैठी थी कि ये इसका सेंट्रल थीम है, तो फिर सारा टॉपिक जो है वो इजीली रिवाइज हो जाएगा आपका। तो उसको अपनी वर्डिंग में, मैं क्या करती थी, मुझे कोई टॉपिक मुश्किल लगता था जब टीचर या कोई समझाता था, तो या मैं खुद लर्निंग करती थी, तो जो मुझे पॉइंट उस टॉपिक की मेन थीम समझ आती थी, मैं उसको अपनी लैंग्वेज उर्दू में इजीली छोटा छोटा करके उस टॉपिक के ऊपर लिख लेती थी, या नोट्स जब बनाते थे उसके ऊपर मैं लिख लेती थी। तो ये होता था कि मुझे फिर जब भी मैंने उस टॉपिक को रिवाइज करना है कुछ अर्से बाद, तो मेरी जैसी थीम पर या उस पॉइंट पर नज़र पड़ती थी तो मेरे लिए बहुत आसान होता था, मेरा सारा टॉपिक फ्रेश हो जाता था। अच्छा, ये उस टाइम मैंने जब पढ़ा था तो ये बात जो है मेरे दिमाग में बैठी थी। ठीक है, तो अगर आपको एंड वाली पॉइंट बताऊँ, अगर आपको नींद आ रही हो, पढ़ते हुए बोरियत हो रही हो, टॉपिक मुश्किल आ जाते हैं, बोरियत हो रही हो, तो आपने पोजीशन चेंज करनी है। बैठे हुए हैं खड़े हो जाए, खड़े हैं तो बैठ जाए, कोशिश करें चलते फिरते वॉक करते हुए बुक हाथ में पकड़ के पढ़ें, ऊंचा पढ़ें। अगर नींद आ रही हो तो वॉक करते हुए पढ़ें, उससे ये होगा आपकी जैसे ही सिचुएशन या पोजीशन चेंज होगी आप थोड़े से एक्टिव ज़रूर हो जाएंगे। तो कोशिश करना चैप्टर जब भी स्टार्ट करें उसको ख़त्म करके ही उठें। पूरी बुक की बात नहीं कर रही, चैप्टर की बात कर रही हूँ। आपने उसको पढ़ना स्टार्ट किया है, अगर उसकी फ़र्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं तो उसे उसी टाइम कंप्लीट करके ही उठें। अगर आप उसे बीच में छोड़ के उठ जाएंगे ना तो फिर फिर दोबारा जब आप उसको लर्निंग करने लगेंगे आपको पिछले टॉपिक भी भूल जाएंगे। तो उसको जब स्टार्ट करें तो एंड करके ही उठें। चैप्टर वाइज जब भी रिवीजन करें तो चैप्टर पूरा कंप्लीट करके ही उठें, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं तो आपको स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। जितना मर्जी आप स्टडी से बोर हो रहे हो, आपने स्टडी को नहीं छोड़ना, स्टडी लाजमी करनी है ताकि आप फ्यूचर में कुछ बन सकें। और फिर आपके लिए ये जो वक्त अभी आपको मुश्किल लग रहा है ना कि ये मुझसे स्टडी नहीं हो पा रही या मैं ये नहीं कर सकता, ये बस कुछ दिन की बात है। जैसे एग्ज़ाम्स ओवर होंगे फिर आप रिलैक्स हैं, आपकी जो भी पर्सनल एक्टिविटी है, मोबाइल यूज़ है, सोशल मीडिया का यूज़ है या
कुछ और हॉबीज़ हैं, आप उसको इजीली कर सकते हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है रिलैक्सेशन का, ठीक है। तो ये वाला टाइम वेस्ट मत करो इन चीज़ों के चक्करों में, ये चीज़ें आपको फ्यूचर में फ़ायदा नहीं देंगी। स्टडी जो है इंशाल्लाह आपकी फ्यूचर में लाइफ टाइम में आपकी जो है वो फ़ायदा देगी। आप ज़रूर स्टडी करो, फोकस करो। नींद आती है तो वॉक करके पढ़ो, ऐसा टाइम फिक्स करो। ये नहीं कि अच्छा कुछ बच्चे करते हैं पूरा पूरा दिन पढ़ने बैठ जाते हैं। मैं अपनी अपनी भी रूटीन बताऊं। मेरी कुछ ऐसी रूटीन होती थी कि मैं पढ़ने बैठती थी तो पूरा पूरा दिन भी पढ़ती थी। अगर रात को पढ़ने बैठी हूँ पूरी रात पढ़ती रहूँगी तो इससे कुछ ही नुकसान होता है। मुझे खुद अपनी ये हैबिट पसंद नहीं है। अगर मैं अब पूरा दिन पढ़ती रहती हूँ या पूरी रात पढ़ती रहती हूँ, एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, फिर अगले 3-4 दिन मेरे जो है वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि मैंने हाथ नहीं लगाना पढ़ाई को। तो ये वाली रूटीन नहीं रखनी आपने। आपने इस तरह से पढ़ना है, फिक्स आवर देने हैं डेली। आप रात के टाइम पढ़ रहे हैं या दिन के टाइम पढ़ रहे हैं, फिक्स आवर रखें कि मैंने बस 4 घंटे पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना या इससे कम नहीं पढ़ना। 5 घंटे पढ़ने हैं तो मैंने इससे ज़्यादा कम नहीं करना। ज़्यादा करेंगे तो फिर नेक्स्ट डे जब स्टडी करने बैठेंगे तो आप जो है वो टाइम कम दे पाएंगे या आपका दिल नहीं करेगा स्टडी करने को, ठीक है। तो आपने फिक्स आवर्स रखने हैं कि मैंने 5 घंटे रख लिए हैं, मैंने डेली 5 आवर्स स्टडी करनी है, उसमें मैंने ये चैप्टर्स या ये सब्जेक्ट लाजमी पढ़ने हैं। तो इस तरह से करिएगा। जैसे कि अब मैं अपने चैनल की भी बताऊं, चैनल की में एकदम ही मुझमें थोड़ा सा होता है कि जो नहीं मैंने इस पर वर्क करना है, स्टूडेंट्स जो है वो वीडियोस की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं एक ही वक्त में कोई 5 6 7 वीडियोस बना लेती हूँ। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि फिर मेरा दिल ही नहीं करता वीडियो बनाने का, फिर मैं उन्हीं वही अपलोड करती जाती हूँ और फिर जो है वो काफ़ी गैप आ जाता है। तो ये जो है अगर आपकी इस तरह की हैबिट है तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए। मैं भी इस बात से बहुत तंग हूँ। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर चीज़ जो है वो रूटीन पे क्या करूँ, थोड़ी कर लें। कहते हैं ना थोड़ा खा लो सुथरा खा लो, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़िए। आप जब स्टडी कर रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश मत करें। इतना टाइम नहीं है आपके पास फुल चैप्टर रिवाइज करने का, तैयारी करने का। हाँ, अगर आपने पूरा साल उसको पढ़ा है तो फिर ज़रूर पढ़े, लेकिन अगर आपने पूरा साल फोकस नहीं किया या बिल्कुल नहीं लिया तो फिर आप जो है वो पूरा पूरा चैप्टर याद करने की तरफ मत जाए, नहीं होगा। अगर आप एक सब्जेक्ट की तैयारी कर ही लेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट्स का नुकसान होगा। थोड़ा थोड़ा कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कर लें, हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कर लें, उनकी डायग्राम्स अच्छे तरीके से कर लें, मेन हेडिंग उसकी सब हेडिंग अच्छे तरीके से कर लें। हाँ, ये मुझे श्योर है कि क्योंकि आपके पूरा साल जो है स्टडी बहुत डिस्टर्ब रही है लॉकडाउन की वजह से, तो हो सकता है इंशाल्लाह आपके जो है वो एग्जामिनर जो है वो पेपर आपका बहुत इजी बनाए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पास पेपर से बनाए, क्योंकि एग्जामिनर को भी आइडिया होता है कि बच्चों ने अब क्योंकि सारा साल स्टडी नहीं की, तो बच्चे जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस ही करेंगे, तो वो भी कोशिश करेगा कि मैं पास पेपर से ही बनाऊँ, क्योंकि वो भी इंसान है, समझता है कि क्या हालात गुजरे हैं बच्चों की, ना अकेडमीज बंद रही हैं, स्कूल बंद रहे हैं, बच्चों ने क्या पढ़ लिया ना खुद से। तो मुझे लगता है कि पेपर्स बहुत इजी होंगे, इंशाल्लाह बहुत इजी होंगे, मान लें इस बात को। और आप खुद बताएंगे जब पेपर देने के बाद, इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा पेपर बहुत इजी आएंगे अगर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे, चैप्टर वाइज इस तरह से रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करेंगे। इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आपके पेपर्स भी अच्छे होंगे और मार्क्स इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आएंगे। अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा जब भी, जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हैं ये, और आप इस वक्त किस सिचुएशन पे खड़े हैं, पेपर देने वाले हैं, पेपर दे चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है या जो भी आपकी सिचुएशन हो, मुझे ज़रूर कमेंट के नीचे बताइएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो आपने इस बात से, इस पॉइंट से कितना फ़ायदा उठाया। ये बहुत जो है वो हेल्पफुल वीडियो है। इंशाल्लाह अगर आप इस पर फोकस करेंगे ना, आप खुद दुआ देंगे कि आपने बहुत इजी तरीका बताया हमने चैप्टर तैयार करने का। एक बार मैं उसकी, जैसे अब मैंने अब आपको ये सारी वीडियो बताई ना, मैं उसकी आपको एक छोटी सी जल्दी से समरी बता दूं। मैं लाजमी समरी बताती हूँ जब भी मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। जब मैं एक टॉपिक पढ़ाऊँ, टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं उसकी समरी लाजमी बच्चों को दोबारा बताती हूँ ताकि बच्चे समरी लिख सकें अपनी लैंग्वेज में या उसको दिमाग में बिठा सकें। जो अच्छे बच्चे हैं वो लिख लेते हैं, बाकी जो है दिमाग में बिठा लेते हैं या वो कुछ टाइम बाद भूल जाता है। तो लिखा हुआ हमेशा याद रहता है, लिखा हुआ दोबारा भी आप पढ़ सकते हैं।
तो मैं एक बार समरी आपको बता दूं, चैप्टर की तैयारी कैसे करनी है जल्दी जल्दी से देख लिए। सीटिंग पोजीशन अच्छी हो, आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, मोबाइल है उसको स्विच ऑफ कर दें, किसी का मैसेज आना है नहीं आना, फ़ोन आना है नहीं आना, सब कुछ भूल जाए, वही सारी दुनिया से ला ताल्लुक़ हो जाए, बस एक जगह जल्दी से बैठ जाए, अच्छे तरीके से बैठ जाए, सीटिंग पोजीशन अच्छी हो, डिस्ट्रैक्शन मत हो, और जो है वो स्टडी टेबल पे बैठ जाएं, और इस तरीके से बैठें कि आपको नींद मत आ रही हो, बिल्कुल रिलैक्स ऐसे टेक लगा के मत बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, फोकसफुल बुक पे हो। फिर जब आप चैप्टर पढ़ने लगें, जो भी स्पेसिफिक चैप्टर निकाला है उसे पढ़ने से पहले जल्दी से उसके पेजेस काउंट करें, अपने दिमाग में आइडिया बनाएं कि ये चैप्टर लेंथी है या शॉर्ट है। ठीक है, सामने पास पेपर्स खोल के रखें, और पास पेपर में क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपने क्या करना है, टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। टॉपिक वाइज स्टडी इस तरह से करनी है, सिर्फ मेन हेडिंग्स पहले देखें ना, मेन हेडिंग पढ़नी है, उससे जो भी सब हेडिंग होगी वो पढ़ लेनी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की मेन हेडिंग और सब हेडिंग, मीन्स उसे आपने उसकी डिटेल डेफिनेशन अभी कुछ नहीं पढ़ना, उससे ये मेन हेडिंग सब हेडिंग से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा टॉपिक कहाँ पे मौजूद है। फिर आपने डायरेक्ट जाना है एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे जाके आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं अच्छे तरीके से, एक दफ़ा दो दफ़ा पढ़ने हैं, जब तक आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ आपको समझ आ जाए कि जी मुझे क्वेश्चंस पता लग गया कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर आपने जाना है स्टडी चैप्टर की तरफ जाते हुए जो भी टॉपिक आप तैयार करें, आप उसकी डेफिनेशन पढ़ें, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसे 2 से 3 दफ़ा पढ़ें कि आपको पता हो कि आपके दिमाग में इसकी बात बैठ गई है, कॉन्सेप्ट बैठ गया है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, उसको जल्दी से शॉर्ट लैंग्वेज में, बहुत ईजी लैंग्वेज में छोटा छोटा करके लिख लें, और जो उसकी डायग्राम्स है उसको फोकस करें। अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस कर लें, एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें। उससे ये होगा कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप डायग्राम्स बनाने बैठेंगे तो आप इजीली बना सकेंगे। और डायग्राम जब भी ड्रॉ करें, इस चीज़ पे फोकस करें, जहाँ जहाँ लेबलिंग है ना, जो पॉइंट उसने लेबलिंग का बताया वो वाला जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसकी आपने शेप अच्छे तरीके से बनानी है। बाकी जो है वो आप अगर परफेक्ट ना भी हो तो चलेगा। फिर आपने शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं पास्ट पेपर्स में, क्योंकि जब आप मेन हेडिंग सब हेडिंग पढ़ चुके होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख चुके होंगे, तो फिर आपको पास्ट पेपर में इजीली पता लग जाएगा कि ये फलां चैप्टर का, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपने वो क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो दिमाग में बिठाने हैं या टॉपिक पे टिक कर लेने हैं, और ऊपर लिख देना इंपॉर्टेंट कि ये इंपॉर्टेंट है, यानी पास्ट पेपर वाला है। आपने सिर्फ उन टॉपिक्स की तैयारी करनी है अगर सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से तैयारी करें, अलाउड पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें, बैठते जाएं, जगह चेंज करते जाएं, एक ही जगह पर मुसलसल बैठ के मत पढ़ें अगर आप ठीक से नहीं पढ़ पा रहे। कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें। समरी जो भी किसी टॉपिक की आपको समझ आई कि इस टॉपिक में ये बात का निचोड़ है, उसको उर्दू में या इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश में इजी वर्डिंग में लिख लें। ठीक है, इस तरीके से स्टडी करें, इंशाल्लाह बहुत इजीली आप जो है वो चैप्टर वाइज डिफ़िकल्ट चैप्टर भी आप इजीली से टैकल कर पाएंगे। सारे टॉपिक्स मत कीजिएगा, थोड़ा कीजिएगा, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कोशिश करना अगर आपने चैप्टर तैयार कर लिया तो रैंडमली कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसे पिक करें, उसको ज़ुबानी लिखें और अपना अंदाज़ा लगाएं कि आप उस पर पूरे उतरे हैं, आप उसे अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाते हैं। उससे आपको इजीली अंदाज़ा हो जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे तो दोबारा उस टॉपिक को एक दफ़ा दोहराएं और फिर ज़ुबानी लिखें। ठीक है, और हो सके एक और टिप है, हो सके तो आप जो भी याद करें, फॉर स्पेशली डेफिनेशन जो हम वर्ड टू वर्ड याद करते हैं, अपने किसी छोटे बहन भाई या अपनी मम्मा पापा या जो भी आप फ्रेंडली है, आपके जो फ्रेंड्स हैं या ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, जो भी जिसको भी आप सुना सकते हैं आप उसे ज़रूर सुनाएं। उससे आपको अपना अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना अच्छा याद किया है। आपको लग रहा होगा कि मैंने भाई डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लिया, मुझे 100% आ गई है, लेकिन जब आप किसी को सुनाएंगे ना, उसमें फिर जब आपको भूलेगा या गलती निकलेगी, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कितने लेवल पे आप। ठीक है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अगर और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अच्छी अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम दीजिए। अल्लाह हाफिज़।